हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पैराफ्रेजिंग डिटेल के साथ। पैराफ्रेजिंग क्यों की जाती है, पैराफ्रेजिंग के टेक्निक्स क्या है और ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ पैराफ्रेजिंग इन दिस वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग किसे कहते हैं? सो नाम से ही आपको पता चलता होगा, इट्स रिलेटेड टू रीफ्रेजिंग। रीफ्रेजिंग कहेंगे रीवर्ड करने को, रीवर्डिंग यानी किसी भी टेक्स्ट को रीवर्डिंग करके अपने वर्ड्स में बताना पैराफ्रेजिंग कहलाता है। और सिंपली आप रीस्टेट करते हैं, रीवर्ड करते हैं समवन एल्स के आइडियाज़ को, थॉट्स को, बट आप यूज़ करेंगे अपने वर्ड्स। आइडियाज़ उसके होने चाहिए ओरिजिनल टेक्स्ट राइटर या किसी जिसने लिखा है, बल्कि वर्ड्स आपके होने चाहिए, मीनिंग वही रहना चाहिए, मेन आइडियाज़ जो वो कहना चाहता है, बट सिंपली आप वर्डिंग में चेंज करते हैं, वर्डिंग चेंज करके अपने वर्ड्स में बयान करते हैं। क्यों करते हैं? टू मेक इट सिंप्लीफाई, क्योंकि ओरिजिनल वर्क हमेशा समझने में मुश्किल होता है, क्योंकि राइटर डिफ़िकल्ट वर्ड्स यूज़ करता है, सो आप डिफ़िकल्ट सेंटेंसेस यूज़ करता है। सो इन पैराफ्रेजिंग आप करते क्या है, आप सिंपल वर्ड्स यूज़ करते हैं, उसी को अपने वर्ड्स में बताते हैं आसानी से, तो जिससे आपका जो है वो आसानी से समझ में आता है रीडर को। सो इसीलिए पैराफ्रेजिंग की जाती है। बहुत सारे रीजंस है पैराफ्रेजिंग करने के, वो मैं डिस्कस करूँगा डिटेल के साथ। सो एक चीज़ का हमेशा याद रखें कि पैराफ्रेजिंग में आप ओरिजिनल मीनिंग को रिटेन करते हैं, वही रखते हैं जो उस राइटर ने लिखा है, बट वर्डिंग चेंज करते हैं, डिफरेंट वर्ड्स में उसी मीनिंग को कन्वे करते हैं। सो ये एक एसेंशियल ज़रूरी एकेडमिक स्किल है जो कि रिसर्च राइटिंग में मोस्टली यूज़ होता है, क्योंकि जब आप पैराफ्रेज नहीं करेंगे रिसर्च राइटिंग में, सो ऑब्वियसली आपका काम मैच कर जाएगा दूसरे वर्क के साथ जो दूसरे राइटर ने डिस्कस किया हुआ है। सो वो काइंड ऑफ कॉपी हो जाएगा, कॉपीइंग, जिसको हम प्लेजरिज्म कहेंगे। सिमिलरिटी इंडेक्स आ जाएगा रिसर्च में आपके। सो रिसर्च जब आप सबमिट करते हैं उसको चेक किया जाता है एक सॉफ्टवेयर के थ्रू। सो वो आपको डिटेल के साथ बताता है इसने ये वर्ड्स वहाँ से ली है, सिमिलरिटी इंडेक्स ज़्यादा आएगा तो आपका रिसर्च एक्सेप्ट नहीं होगा। सो ये आपका जो पैराफ्रेज है, इसका लेंथ कोई फिक्स नहीं है। ये ओरिजिनल वर्क के बराबर का लेंथ हो सकता है, उससे छोटा भी हो सकता है। सो इट डिपेंड्स ऑन योर वर्ड चॉइसेस एंड सेंटेंसेस। अगर आप पूरे सेंटेंस को रिप्लेस करके एक वर्ड से सो शॉर्ट एंड ब्रीफ रखना चाहे तो उसका लेंथ ओरिजिनल वर्क से छोटा होगा। अगर आप मज़ीद एलाब्रेशन के थ्रू लंबे वर्ड्स में लिखेंगे, ज़्यादा वर्ड्स में लिखेंगे, सो उसका लेंथ इंक्रीज़ कर जाएगा। सो लेंथ कोई फिक्स नहीं होता पैराफ्रेजिंग का, सो इट डिपेंड्स ऑन यू। डिफरेंट वर्डिंग के थ्रू आप लिखते हैं, उसको राइटर के वर्ड्स को रीऑर्गेनाइज करते हैं, रीशेप करते हैं, रीस्टेट करते हैं पैराफ्रेजिंग में। सो नाउ द क्वेश्चन इज़ व्हाई डू वी पैराफ्रेज? हम पैराफ्रेज आखिरकार क्यों करते हैं? सो पहला रीज़न हमारे पास आता है अवॉइड प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म को अवॉइड करने के लिए, आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन योर रिसर्च, पार्टिकुलरली रिसर्च में ये प्लेजरिज्म चेक होता है ना आपका, जिसमें आपके वर्क को मैच किया जाएगा दूसरे वर्क के साथ, और अगर सिमिलैरिटी आ गई सो दिस मीन्स दैट आपने कॉपी किया हुआ है दूसरे राइटर के वर्क को, आपका अपना वर्क नहीं है। जब आप उसी को उसके आइडियाज़ को यूज़ करते हैं दूसरे राइटर को, बट यूजिंग योर ओन वर्ड्स, अपने वर्ड्स में बताते हैं, तो उससे सिमिलैरिटी नहीं आएगा। और एक और चीज़ जिसका आपने ख्याल रखना है, आप क्रेडिट देंगे उस ओरिजिनल वर्क को। किस तरह क्रेडिट देंगे? आप एक्नॉलेज करेंगे, आप मेंशन करेंगे कि इस राइटर ने अपने इस बुक में, अपने इस आर्टिकल में ये बात मेंशन की है, सो उसका रेफरेंस देंगे। वो हम मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा, साइटेशन किस तरह देनी है, रेफरेंस किस तरह देनी है अपने वर्क में। सो यू हैव टू एक्नॉलेज द वर्क ऑफ द ओरिजिनल राइटर। जो ओरिजिनल वर्क है जिसको आप पैराफ्रेज कर रहे हैं, सो उस चीज़ का मेंशन करना है, इस राइटर ने अपने वर्क में इस चीज़ का डिस्कस किया है, और फिर उसी को अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करेंगे, तो तब ऑब्वियसली आप यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कॉपी नहीं कर सकते दूसरे वर्क को, जिसको प्लेजरिज्म कहा जाता है। एंड देन इन्हांस अंडरस्टैंडिंग। ये पैराफ्रेज आपके अंडरस्टैंडिंग को किस तरह इन्हांस करता है, किस तरह बढ़ाता है, क्योंकि पैराफ्रेज जो है सिंप्लीफाइड वर्जन होता है, सिंपल वर्ड्स यूज़ करते हैं, सिंपल सेंटेंस कंस्ट्रक्शंस आप यूज़ करते हैं। सो
राइटर ओरिजिनल वर्क में डिफ़िकल्ट वर्ड्स का यूज़ करता है वो समझना मुश्किल होता है रीडर के लिए, जबकि उसी का पैराफ्रेज वर्जन समझना बहुत आसान होगा। ठीक है, दैट इज़ व्हाट मेंट बाय आपकी अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव होगी। एंड देन एडिंग क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी बोलते हैं फेथफुलनेस को, या जो है ट्रस्ट को बोलते हैं। सो रीडर जब आपका काम पढ़ेगा तो जब आप रेफरेंस देंगे दूसरे वर्क्स का, आप एक्नॉलेज करेंगे दूसरों के वर्क को, तो जिससे आपके ऊपर ट्रस्ट आ जाएगा रीडर का कि हाँ इस बंदे ने पढ़ा है इस टॉपिक के ऊपर बाकी सोर्सेज से, और इसने क्रेडिट भी दिया है दूसरे राइटर्स को, दूसरे सोर्सेज का रेफरेंस भी दिया है, तो उसका ट्रस्ट बिल्ड होगा आपके ऊपर। It allows us to incorporate experts' opinions and research finding in our own work. So ये आपके वर्क को, आपके आर्ग्यूमेंट्स को मज़ीद स्ट्रेंथन करेगा, मज़ीद मजबूत करेगा। एंड देन इम्प्रूव्स क्लैरिटी। ये वही अंडरस्टैंडिंग की बात है कि पैराफ्रेज वर्जन इजी टू अंडरस्टैंड होता है, उसमें क्लैरिटी ज़्यादा होता है, इजी वर्डिंग होती है एज़ कम्पेयर टू द ओरिजिनल वर्क। सो मीनिंग आपको आसानी से समझ में आता है जब पैराफ्रेज वर्जन पढ़ते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ पैराफ्रेजिंग यही है, एकेडमिक इंटेग्रिटी आ जाती है कि इंटेग्रिटी यही ट्रस्टफुलनेस या क्रेडिबिलिटी आ जाती है कि आपने जो है फेथफुलनेस, ईमानदारी शो करके आपने क्रेडिट दिया है दूसरों के वर्क को, आपने पढ़ा है और आपने रिफ्रेश करके लिखा हुआ है, आपने रेफरेंस दिया है दूसरों के वर्क को। अंडरस्टैंडिंग सिंपल वर्ड्स में, क्योंकि सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करते हैं तो अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, और इससे क्या होगा, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होगा। ऑब्वियसली इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन उससे बोलेंगे जिसमें जब आप कोई मैसेज डिलीवर करते हैं किसी दूसरे को तो वो उसको आसानी से समझ में आए, और जब आप दूसरा बंदा उस मैसेज को कन्वे करेगा उसको समझ में आएगा। सो दिस मीन्स दैट योर कम्युनिकेशन मीनिंग, आपके कम्युनिकेशन करने का जो पर्पस था वो कंप्लीट हुआ जब सामने वाले को बात समझ में आई। तो पैराफ्रेजिंग में होता यह है कि सामने वाले को आसानी से आपकी बात समझ में आती है, क्योंकि आपने सिंपल वर्ड्स में इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के थ्रू कन्वे किया है अपना मैसेज। फिर प्लेजरिज्म को अवॉइड करने के लिए हम यूज़ करते हैं पैराफ्रेजिंग को, जिसमें रिसर्च में मैंने आपको डिटेल के साथ बताया था कि किस तरह आप व्हेनेवर यू यूज़ द वर्क्स ऑफ अदर्स वहाँ पे सिमिलैरिटी इंडेक्स आ जाता है। एंड देन स्टेप्स फॉर पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग करने के क्या स्टेप्स है? द फर्स्ट वन इज़ रीड द ओरिजिनल टेक्स्ट। ओरिजिनल वर्क है या जो ओरिजिनल टेक्स्ट है जिसको आप मेंशन करना चाहते हैं अपने वर्क में, जिसके बारे में आप लिखना चाहते हैं, तो उसको पढ़ेंगे, उसके मेन आइडियाज़ या की पॉइंट्स को समझेंगे। एंड देन पुट द टेक्स्ट अवे। ओरिजिनल टेक्स्ट जो है पढ़ के मेन आइडियाज़ पिक करके उसको साइड करना है, क्योंकि जब आप सामने रखेंगे और लिखेंगे तो ऑब्वियसली न चाहते हुए भी आप उसी को कॉपी करेंगे। सो कॉपी अवॉइड करने के लिए इस कॉपीइंग प्रोसेस को तो आप उसको हटा देंगे, क्योंकि मेन आइडियाज़ आपने वहाँ से लिए हैं, आपको पता है कि इस वर्क में मेन आइडिया ये है। सो इसी मेन आइडियाज़ को सिंपली अपने वर्ड्स में रिफ्रेश करेंगे, लिखेंगे अपने वर्ड्स में इन योर ओन वर्ड्स, और मीनिंग वही होना चाहिए जो ओरिजिनल वर्क में मेन आइडिया है, मेन आइडिया वही मेंटेन होना चाहिए और उसका मीनिंग भी वही होना चाहिए, बट वर्डिंग आपकी होनी चाहिए, वर्ड्स डिफरेंट होनी चाहिए। फिर आप उसको चेक करेंगे अपने वर्क को एक्यूरेसी के लिए कि क्या ये ग्रामेटिकली एक्यूरेट है, कोई मिस्टेक्स है, और उसको मैच करेंगे ओरिजिनल वर्क्स के साथ कि क्या मैंने ओरिजिनल मीनिंग मेंटेन की हुई है या कोई ख़ुद से ऐड करके या कोई ख़ुद से कोई मीनिंग ऐड तो नहीं की, वो आप देखेंगे। एंड देन आप साइट द सोर्सेज, रेफरेंस देंगे जो सोर्सेज आपने यूज़ किए हैं या जिस सोर्स से आपने पढ़ा है। सो उसको राइटर को क्रेडिट देंगे कि उस राइटर ने अपने वर्क में ये मेंशन किया था, ये बात मैंने वहाँ से पढ़ी है या वहाँ से ली है। वो मैं डिटेल के साथ डिस्कस करूँगा जब मैं साइटेशन और रेफरेंसेस बता दूँगा। सो यहाँ पे काइंड ऑफ मैं आपको रिवीजन कराना चाहूँ कि पैराफ्रेजिंग में होता क्या है। पैराफ्रेजिंग में सिंपली आप जो भी टेक्स्ट पढ़ते हैं या जो भी टेक्स्ट आपने पैराफ्रेज करनी है उसको अपने वर्ड्स में लिखते हैं दोबारा। आप सेंटेंस स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सेंटेंस स्ट्रक्चर चेंज करने के मैं एग्जांपल्स भी डिस्कस करूँगा, ये टेक्निक्स में आता है। और आप डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हैं।
आप एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। आप ट्रांजिशन वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं, यानी डिफरेंट ट्रांजिशन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, ये ओरिजिनल लाइन है जिसमें राइटर कहता है इट वाज रेनिंग बट द विंड शी वॉक टू वर्क। यहाँ पे इसने ट्रांजिशन वर्ड्स बट का यूज़ किया है, बट आपने हाउएवर का यूज़ किया है। सो ये डिफरेंट हुआ कि नहीं। एंड देन आपके पैराफ्रेज वर्जन की क्या क्वालिटीज़ है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये कि डिफरेंट स्ट्रक्चर होने चाहिए, सेंटेंस स्ट्रक्चर आपका अलग होना चाहिए, आपकी वर्डिंग यानी वोकेबलरी वर्डिंग आपका डिफरेंट होनी चाहिए। आप रिटेन करें मीनिंग या मेन आइडिया को, जो ओरिजिनल वर्क में मेन आइडिया या मीनिंग है उसको उसी तरह रखेंगे, खुद से कोई एडिशन नहीं करेंगे, बल्कि उसी को जो है कन्वे करेंगे अपने वर्ड्स में। ठीक है, फ्रेजेस में आप चेंजेस ला सकते हैं, और कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो रिमेन सेम रहेंगे, कॉमन वर्ड्स या कॉमन यूज़ होते हैं। कोई ख़ास कॉन्सेप्ट का नाम हो, कोई ख़ास फिनोमिना का नाम हो, कोई ख़ास शहर का नाम हो, ठीक है, मोस्टली प्रॉपर नाउन्स वो सेम ही रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक सिटी या कंट्री का नाम है तो ऑब्वियसली पैराफ्रेज में आप वो चेंज नहीं कर सकते। या कोई फिनोमिना है सच एज इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, कोई भी प्रॉपर नेम या प्रॉपर फिनोमिना, प्रॉपर नाउन, उसको आप मेंटेन रखेंगे। सो साइटेशन किस तरह रेफरेंस देनी है दूसरों के वर्क का, तो उसके जो है दो टाइप से या दो टेक्निक से। एक तो आप अपने वर्क के विद इन योर वर्क जो आप लिखते हैं उसी के अंदर ही, लाइंस के अंदर ही, पैराग्राफ के अंदर ही रेफरेंस देते हैं, जिसको साइटेशन या पार्टिकुलरली कहे तो उसको इंटेक्स्ट साइटेशन कहेंगे। इंटेक्स्ट साइटेशन मीन्स विद इन द टेक्स्ट, विद इन द टेक्स्ट, विद इन योर पैराग्राफ जो आप रेफरेंस देंगे उसको साइटेशन कहेंगे या इंटेक्स्ट साइटेशन कहेंगे। वेयर एज रेफरेंस में आप एक लिस्ट बनाते हैं एट द एंड ऑफ योर वर्क। ठीक है, इंटेक्स्ट साइटेशन में आप रेफरेंस देते हैं दूसरों के वर्क का कि मैंने ये बात वहाँ से पढ़ी है या उस राइटर से उठाया है। सो आप एक्नॉलेज करते हैं दूसरे राइटर को, उस सोर्स से मैंने ये बात पढ़ी है। सो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए एक फॉर्मेट है, वो ये कि आप उस ऑथर का लास्ट नेम लिखेंगे, फिर ब्रैकेट के अंदर ईयर ऑफ पब्लिकेशन लिखेंगे कि उस राइटर ने वो वर्क कब पब्लिश किया हुआ था। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने स्मिथ, एक बंदा है जॉन स्मिथ, ठीक है, उसके वर्क को पढ़ा है और उसको रेफरेंस देना चाहते हैं अपने वर्क में कि उस राइटर ने अपने वर्क में ये मेंशन किया है। सो आप इस तरह साइटेशन देंगे। उसका लास्ट नेम है स्मिथ, फर्स्ट नेम जॉन था ना। सो अकॉर्डिंग टू स्मिथ 2019 ईयर ऑफ पब्लिकेशन लिखा, और जो इंफॉर्मेशन आप कहना चाहते हैं या उस राइटर से आपने उठाया है तो आप अपने वर्डिंग में कहेंगे अकॉर्डिंग टू स्मिथ 2019 क्लाइमेट चेंज इज़ अ प्रेसिंग इशू। एंड देन रेफरेंसेस भी यही एक्नॉलेज करना होता है दूसरों के वर्क को जो आप यूज़ करते हैं अपने राइटिंग में। सो एक लिस्ट बनाते हैं, ये अपने वर्क के आखिर में, चाहे आपका थीसिस हो, आपका रिसर्च हो, कुछ भी, या बुक हो, उसके आखिर में एक लिस्ट बना देंगे कि मैंने यहाँ से ये इस राइटर को पढ़ा है और उनके वर्क्स को उनके वर्क से हेल्प लिया हुआ है। सो यह रेफरेंस के फॉर्म में, एक लिस्ट के फॉर्म में अपने वर्क के आखिर में लिखेंगे। सो इसका भी एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, बुक के लिए अलग फॉर्मेट होता है, जर्नल आर्टिकल के लिए अलग फॉर्मेट होता है, वेबसाइट के लिए अलग फॉर्मेट होता है ये रेफरेंस देने का। सो मैं सिंपली आपको एक बुक का रेफरेंस देना समझा दूंगा फॉर्मेट क्या होता है। सो अगर आपने कहीं बुक से पढ़ी है, सो उसका रेफरेंस देना चाहे अपने वर्क में, सो सबसे पहले ऑथर का लास्ट नेम लिखेंगे, फिर फर्स्ट इनिशियल, यानी ऑथर का सबसे पहले ऑथर का लास्ट नेम लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल स्मिथ है हमारे पास, ठीक है, उसका लास्ट नेम है और उसका फर्स्ट नेम क्या है, जॉन है। जॉन है तो फर्स्ट लेटर लिखेंगे, ओनली फर्स्ट इनिशियल मीन्स फर्स्ट लेटर, देखें जे, स्मिथ जे, फिर डॉट लगा देंगे, फिर ब्रैकेट्स के अंदर ईयर ऑफ पब्लिकेशन कि उस राइटर ने अपने वर्क को कब पब्लिश किया था, 2019 में किया था, और उसके बुक का क्या टाइटल था, क्या नाम था, उसका नाम था क्लाइमेट चेंज अ ग्लोबल प्रोस्पेक्टिव। और पब्लिशर कौन था उस बुक का, किस पब्लिशर हाउसिंग ने वो बुक पब्लिश की है, वो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस। ये था रेफरेंसिंग। सो नाउ टेक्निक्स ऑफ पैराफ्रेजिंग, पैराफ्रेजिंग के टेक्निक्स को देखते हैं। पैराफ्रेज करते हुए आप क्या करते हैं, आप सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हो, उसी वर्ड का सिनोनिम्स यानी सेम मीनिंग वाले वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखें राइटर ने अगर एसर्ट वर्ड यूज़ किया है तो उसके जगह में आप दूसरा वर्ड यूज़ करेंगे, क्लेम, आर्ग्यू, मेंटेन्स,
इन सारों का मतलब वही है, सेम है, ठीक है, सिनोनिम्स वर्ड से। 20th सेंचुरी अगर उसने यूज़ किया है, आप 1900s यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज ये भी 20th सेंचुरी को ही कहा जाता है। इलस्ट्रेट्स यूज़ किया है अगर राइटर ने, उसकी जगह आप सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं, एक्सप्लेन, एम्फेसाइज, कुछ भी। सो यू हैव मल्टीपल ऑफ सिनोनिम्स, बहुत सारे सिनोनिम्स आपके पास अवेलेबल है, और उनमें से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है, मोस्ट स्टेबल है, वो वर्ड आप यूज़ करेंगे अपने पैराफ्रेजिंग में। यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल है, ये आपका सोर्स टेक्स्ट है और उसी को पैराफ्रेज किया है। सोर्स टेक्स्ट में कहता है किस चीज़ को किससे रिप्लेस किया है पैराफ्रेज करने में, ऑन अ कमर्शियल रिटर्न, उसको सिंपली आपने रिप्लेस किया एक वर्ड से प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब ही यही है, ऑन अ कमर्शियल रिटर्न। और वर्डिंग में आपने चेंजेस ला दी, मेक की जगह आपने लाइकली यूज़ किया, एंड देन पुट अपवर्ड प्रेशर ऑन, उसकी जगह में आपने यूज़ किया सिंपली पुश अप, मतलब वही है। सो ये पैराफ्रेज वर्जन है, इसका भी वही सेम मतलब है, इसका भी वही सेम मतलब है, कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंट है तो वर्डिंग में डिफरेंस है, क्योंकि पैराफ्रेजिंग में आपने अपने वर्ड्स यूज़ किए हुए हैं। सेकेंड टेक्निक हमारे पास आ जाता है कि हम चेंज करें सेंटेंस स्ट्रक्चर को। सेंटेंस स्ट्रक्चर को हम चेंज करेंगे, वो किस तरह कि रीअरेंज करेंगे, उसी सेंटेंस को रीअरेंज करेंगे, आगे पीछे करेंगे। फॉर एग्जांपल ओरिजिनल सेंटेंस ये है जिसमें राइटर ने कहा है द कंपनी प्लान्स टू एक्सपेंड इट्स ऑपरेशंस इनटू न्यू मार्केट्स। सो आपने इसी को रीअरेंज किया, न्यू मार्केट्स का उसने लास्ट में डिस्कस किया था, आपने स्टार्टिंग में किया। एक्सपेंडिंग इनटू न्यू मार्केट्स इज़ अ पार्ट ऑफ कंपनीज ऑपरेशन स्ट्रेटेजी। एंड देन वर्ड क्लास में आप चेंजेस ला सकते हैं, एक वर्ड को दूसरे वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी क्लास को, क्लास ऑफ वर्ड को, नाउन को वर्ब बना सकते हैं, वर्ब को एडजेक्टिव बना सकते हैं, एडजेक्टिव को नाउन बना सकते हैं। सो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी क्लास चेंज होती है और वो मोस्टली नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव होते हैं। फॉर एग्जांपल इस सेंटेंस में आप देखें, एनालिसिस ये एक नाउन है और उसी को आपने चेंज करते हुए वर्ब बना था, एनालाइज्ड, ये वर्ब है, ठीक है, नाउन को वर्ब बना था। इन अ सिमिलर वे यहाँ पे आपने एक वर्ब को एडजेक्टिव बनाया, इम्पैक्टेड को जो कि वर्ब था उसको इम्पैक्ट एडजेक्टिव बनाया। सस्टेनेबल जो कि एक एडजेक्टिव था उसको आपने चेंज करके सस्टेनेबिलिटी, जो कि एक नाउन है, एक फिनोमिना का नाम है। एंड देन टेक्निक्स ऑफ पैराफ्रेजिंग में एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल एक कोट बताया है राइटर ने कि अली सेज आई एम अ गुड बाय कोटेशन के अंदर, सो कोटेशन रिमूव करके इनडायरेक्ट स्पीच करेंगे, अली सेड दैट ही इज़ अ गुड बॉय। सो इसी तरह ये भी टेक्निक्स। फ्रेजेस या क्लॉजेस में आप चेंजेस ला सकते हैं, शॉर्ट फ्रेजेस को लॉन्ग फ्रेजेस बना सकते हैं, लॉन्ग फ्रेजेस को शॉर्ट फ्रेजेस से रिप्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वो कहता है आफ्टर ही एट लंच, सो उसको आपने रिप्लेस करते हुए आपने यूज़ किया दूसरा फ्रेज आफ्टर ईटिंग लंच। इन दोनों का मतलब बिल्कुल सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। टू कनेप उसके जगह में आपने रिप्लेस करके हुए यूज़ किया स्लेप्ट अ लिटल। टू कनेप स्लेप्ट अ लिटल, दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक है। एक क्लोज है हमारे पास द हाउस, यहाँ पे दैट इज अक्रॉस द स्ट्रीट, ये एक क्लोज है, उसको आप सिंपली चेंज करके एक शॉर्ट क्लोज बना दिया अक्रॉस द स्ट्रीट, उस दोनों का मतलब सेम ही है। एंड देन पैराफ्रेजिंग टूल्स आप यूज़ कर सकते हैं, ऑनलाइन टूल्स आपके पास अवेलेबल है, इसके थ्रू आप पैराफ्रेजिंग कर सकते हैं। क्विल्टबोर्ड, ग्रामरली, पैराफ्रेज ऑनलाइन, रिवर्डिफाई, इसके अलावा भी बहुत सारे, ये कुछ कॉमन थे। सो इनके डिफरेंट फीचर्स है आपके फ्लुएंसी को बढ़ाने का, आपको मल्टीपल मोड्स प्रोवाइड करते हैं, प्लेजरिज्म चेकर भी आपको प्रोवाइड करते हैं, मल्टीपल लैंग्वेजेस में आप पैराफ्रेज कर सकते हैं। सो ये था एक सैम्पल क्विल्टबोर्ड से मैंने किया हुआ है। सो आप ऑनलाइन सर्च करें क्विल्टबोर्ड और इसके थ्रू आप कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।